नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। जरा तसव्वुर करें एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, जिसके हुक्म पर हजारों लोग मारे जाते थे, लेकिन आज वो खुद मर चुका है। और हैरत की बात यह है कि उसकी लाश आज भी दुनिया के सामने मौजूद है। अब सवाल ये नहीं कि वो मरा कैसे, सवाल ये है कि अल्लाह ने उसकी लाश को क्यों बचाया। हालांकि हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने दुनिया में जुल्म किए, मगर उनकी लाश का कुछ अता पता नहीं, मगर सिर्फ उस शख्स की लाश को क्यों बचाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कुरान की वो राज जानना चाहते हैं जो दुनिया हमसे छिपाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आखिर तक जो सच आएगा वो आपकी सोच ही बदल देगा। ये कहानी है फिरौन की, वो शख्स जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके महल सोने के थे, उसके सिपाही हजारों में थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं था कि वो बादशाह था। उसका असल जुर्म ये था कि उसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहता, उसकी कौम को गुलाम समझता था, और वो ये समझता था कि ताकत हमेशा तख्त पर रहती है। फिर वो रात आई, बनी इसराइल भाग रहे थे, सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर था, लोग चीख रहे थे ऐ मूसा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी समंदर पर मारी और समंदर फट गया, बनी इसराइल पार हो गए। फिरौन भी भागा गरूर के साथ, लेकिन जैसे ही आखिरी आदमी पहुंचा समुद्र बंद हो गया। फिरौन डूब रहा था, वो चीखा मैं ईमान लाता हूं, मगर अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल राज अब शुरू होने वाला है। आमतौर पर जब कोई डूबता है तो उसका जिस्म मट्टी में मिल जाता है, यानी मट्टी बन जाता है, लेकिन फिरौन के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, फिरौन डूब चुका था, समुद्र खामोश हो चुका था, बनी इसराइल बच चुके थे, सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने कुरान में एक ऐसा ऐलान किया जो आज भी दुनिया को हिला देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए निशानी बन जाए। अल्लाह आम लोगों की लाशें नहीं बचाता, तो फिर एक जालिम बादशाह की लाश ही क्यों? ये अल्लाह का इंसाफ था। फिरौन कहता था मैं खुदा हूं, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, तू तो सिर्फ एक जिस्म है। अगर फिरौन की लाश खत्म हो जाती तो लोग कहते ये तो कहानी थी, ये सब अफसाना था। इसलिए अल्लाह ने उसके जिस्म को महफूज कर दिया ताकि हर दौर के लोग आंखों से देखें और अकल से मानें। आज सदियों बाद वो जिस्म मौजूद है, लोग उसे एंशिएंट किंग कहते हैं, लेकिन कुरान 1400 साल पहले ये कह चुका है कि ये जिस्म एक निशानी बनेगा। अजीब बात यह है, दुनिया दिखती है लेकिन मानती नहीं, आंखों के सामने सबूत है फिर भी इनकार है। फिरौन को मौत के वक्त ईमान याद आया, मगर अल्लाह ने कबूल ना किया, क्योंकि तौबा वो होती है जो गरूर टूटने से पहले आए, ना कि डूबने के बाद। अब सवाल ये है कि फिरौन जैसा जालिम एक निशानी बन सकता है तो हम किस रास्ते पर हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि फिरौन मर चुका है, लेकिन कुरान हमें एक और सच दिखाता है। फिरौन सिर्फ एक शख्स नहीं था, फिरौन एक सोच थी, गरूर की सोच, ताकत की सोच। उसकी सोच थी कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब कोई इंसान अल्लाह को भूल कर खुद को सब कुछ समझने लगे तो वो फिरौन के रास्ते पर होता है। अब सवाल यहाँ पे एक और पैदा होता है कि अगर फिरौन इतना बड़ा जालिम था तो अल्लाह ने उसे फौरन क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, वो मोहलत देता है। फिरौन को भी सालों तक मोहलत दी ताकि वो पलट आए, लेकिन जब फैसला आता है तो फिर समंदर बेहुक्म मान लेता है। सोचें, अगर फिरौन मूसा की बात मान लेता, अगर वो गरूर छोड़ देता, अगर वो डूबने से पहले सजदे में गिर जाता, तो शायद आज इसका नाम इबरत नहीं बल्कि हिदायत की मिसाल होता। अल्लाह ने फिरौन की लाश को बचाकर सिर्फ ये नहीं कहा कि वो जालिम था, बल्कि ये कहा ए इंसान, ताकत आर्जी है, गरूर फना होने वाला है और अंजाम हमेशा अल्लाह के पास में है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या हम इस निशानी से सीखेंगे या सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएंगे? वो लाश आज भी खामोश है, ना वो बोल सकती है ना वो चल सकती है, लेकिन फिर भी वो हर इंसान से एक सवाल पूछ रही है, जब मैं ताकतवर था तो बच ना सका,
تو تم کس گنتی میں ہو؟ یہ لاش ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ شاید فرعون بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ کل دیکھ لیں گے، ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن جب پانی سینے تک آیا تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مشکل میں یاد کرتے ہیں؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مشکل میں یاد کرتے ہیں، بیماری میں، نقصان میں، موت کے قریب، لیکن ہم آسانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرعون کا ایمان بھی آخری لمحے میں آیا تھا اور اللہ نے ہمیں بتا دیا ایسا ایمان قابل قبول نہ ہوگا، لیکن یہ کہانی مایوسی کے لیے نہیں، یہ کہانی امید کے لیے ہے، کیونکہ ہم فرعون نہیں ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دروازے سے گزریں گے یا فرعون کی طرح کل کا انتظار کریں گے؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کسی ایک دوست تک لازمی شیئر کر دیجیے گا، شاید اس کے لیے یہ ایک نئی شروعات بن جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔